हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां पर इस समय कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और आपको ये भी बताते चले कि ये विरोध प्रदर्शन आखिर किया क्यों जा रहा है। दरअसल कल हुआ ये है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है, वहां पर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई, जिसका संज्ञान लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो ये बड़ी राहत है नेशनल हेराल्ड केस में। किसके लिए? सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए और भी कई नेता इसमें कांग्रेस के जो हैं वो उनको आरोपी बनाया गया था और भी कई लोग हैं इसमें जो आरोपी हैं, उन सबके लिए बड़ी राहत है। अब कांग्रेस इसको एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस का हमेशा से यह कहना रहा कि ये कोई मामला ही नहीं है। झूठ का पुलिंदा कांग्रेस हमेशा इस मामले को बताती रही, ये जताती रही कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी कि राजनीतिक विद्वेष के कारण ये केस बनाया गया है, इसमें कोई तंत्र नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। और जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार किया, तो उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेहरू जी 12 साल तक जेल में रहे, अपनी संपत्ति पूरी देश को दान कर दी। इंदिरा जी ने शहादत दी, राजीव जी ने शहादत दी, सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद त्यागा, राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पद यात्रा करके एकता और अखंडता, प्यार, मोहब्बत की बात की। उस परिवार के खिलाफ नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से लगातार दुर्भावनापूर्ण प्रचार प्रसार कर रहा है। कहाँ गया 2G, कहाँ गया 4G, कहाँ गया कोयला, वो घोटालों का क्या हुआ? जिस तरीके से ईडी को करारा तमाचा मारा है अदालत ने, मैसेज क्या है कि इस गांधी परिवार को। तो जीतू पटवारी की बात आप सुन रहे थे। जीतू पटवारी ने लगातार यही बात कही कि एक के बाद एक टारगेट किया जा रहा है, अलग अलग मामलों में एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई नया आरोप नहीं है, कांग्रेस लगातार इस किस्म के आरोप लगा रही है। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल हेराल्ड केस की, तो इसको लेकर शुरुआत से ही, जब से मामला सुर्खियों में आया है तब से लेकर अब तक, इस मामले को शुरुआत से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये बड़ा सियासी मुद्दा है। जहां तक नेशनल हेराल्ड केस की बात है, तो छोटा सा सिनॉप्सिस इसका मैं आपको बता दूं। इस मामले में सोनिया गांधी, इस मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस के पूर्व जो ट्रेजरर थे स्वर्गीय मोतीलाल वोरा, इसके अलावा यंग इंडियन नाम की कंपनी है, उनको लेकर ये जांच पूरा उसके इर्द गिर्द घूमती है। और ये आरोप लगा कि जो यंग इंडियन कंपनी है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है, उन्होंने बेहद कम कीमत पर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। ये आरोप इस मामले का ये है। छोटा सा सिनॉप्सिस इसका, डिटेलिंग तो और बहुत ज्यादा है। तो एक छोटा सा ये इस मामले को अगर छोटी सी भाषा में हम समझाएं तो इस तरीके से मामला है। और इसी को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जांच शुरू हुई, उनसे कई घंटे की पूछताछ हुई अलग अलग मौकों पर। और ईडी के जब इस दिशा में ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ी, तो लगातार कांग्रेस ने यही कहा कि ईडी विद्वेष की भावना से काम कर रही है और राजनीतिक एजेंडे को ईडी के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल जो फैसला दिया, उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता पूरे ऊर्जावान नजर आ रहे हैं और इस बात को लेकर न केवल भोपाल में प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस ने कल ही ऐलान कर दिया था कि इसको लेकर कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। उसी कड़ी में अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन, और भोपाल के अंदर भी आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए इसको एक विजय उत्सव के तौर पर यहां पर देख रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जो ईडी ने केस तैयार किया था, जिसको कांग्रेस झूठ का पुलिंदा बता रही है, ईडी ने जो केस तैयार किया वो कोर्ट में जाकर धराशायी हो गया। अब देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जब भीड़ आई तो वहां पर सड़कों पर क्या नजारा देखने को मिला। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया गया और वाटर कैनन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता आप देख सकते हैं। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बस में हैं, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर हैं, हाथों में पोस्टर हैं, कांग्रेस का झंडा है और सीना ताने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता वाटर कैनन के आगे खड़े हैं। लेकिन प्रेशर इतना होता है कि बहुत ज्यादा देर तक वाटर कैनन के सामने टिक पाना आसान नहीं, मुश्किल होता है। अब देखिए जैसे ही वाटर कैनन बंद हुई, उसके बाद फिर से कार्यकर्ताओं का हुजूम एक बार फिर से सड़क पर आ गया है। बैरिकेडिंग यहां पर की गई है जिससे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे ना बढ़ पाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया है। और ये आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन भोपाल में, ये जोरदार प्रदर्शन है। ये देखिए पुलिस के साथ यहाँ पर झूमा झटकी भी देखने को मिल रही है, एक प्रकार की धक्का मुक्की आप इसे कह सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुरक्षा कर्मी हैं, एक डंडों के साथ उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी है
और आगे पीछे एक दूसरे को धकेला जा रहा है। पुलिसकर्मी उनको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बस है जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भरी हुई है। शायद ये वो लोग हैं इस बस के अंदर जिनको हिरासत में लिया गया है। हो सकता है कि बस के जरिए यहां तक ये पहुंचे हो, तो ये भी स्थिति थोड़ी देर में साफ होगी। लेकिन और सीधे यहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। अगर नहीं, चलिए बाइट नहीं आ रही है। अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी, उनसे हम जानकारी लेते हैं। अनुराग, एक संजीवनी का काम ऐसा लग रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले ने यहां पर किया है। पूरा जोश भोपाल की सड़कों पर नजर आ रहा है। कांग्रेस की उस बात को बल मिला है इससे कि ये केस पूरा झूठ का पुलिंदा है। बिल्कुल, ये जो प्रवर्तन निदेशालय का कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनके खिलाफ कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि जो कार्रवाई की जा रही थी उसको अदालत ने अवैध और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और उसी के विरोध में कांग्रेस का ये प्रदर्शन था। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय को घेरने का यहाँ पर एक मंशा से आगे निकले, लेकिन जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय उसके थोड़ी दूर जाते ही यहाँ पर एक कृष्ण प्रणामी मंदिर है, उसके पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। थोड़ी उनकी पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई है और अब कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ जो बस के सामने भी प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये प्रदर्शन कितनी देर तक चलने का अनुमान है अनुराग? कुछ टाइम टेबल का पता चला इसके बारे में? प्रदर्शन अनंत, लगभग प्रदर्शन खत्म हो गया है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर जो अस्थायी जेल जैसा होता है वहां ले जाया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। अनुराग, अंदाजन कितने कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर होंगे? मुझे आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है, अगर अपना सवाल दोहरा पाए। जी अनुराग, मेरा सवाल ये था आपसे, अंदाजन कितने कार्यकर्ता होंगे यहाँ पर और कौन कौन से नेता कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद थे? यहाँ पर जीतू पटवारी और मुकेश नायक सहित तमाम बड़े नेता थे और चूंकि आज विधानसभा का एक खास सत्र भी चल रहा है तो कांग्रेस के कुछ नेता विधानसभा में भी हैं, लेकिन फिर भी अनुमानित तौर पर 1000-1500 कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी थी यहाँ। जी, ये जो पूरा प्रदर्शन है इसमें जो कांग्रेस कार्यकर्ता एकदम पूरी ऊर्जा के साथ सड़कों पर उतरे हैं, उससे ऐसा लगता है कि केस खत्म हो गया, लेकिन अभी केस खत्म नहीं हुआ है। अभी एक टेक्निकल आधार पर संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या इस बात को कांग्रेस कार्यकर्ता समझ रहे हैं? चलिए, हमारे साथ अनुराग द्वारी हमारे साथ मौजूद थे चर्चा में और उन्होंने बताया कि 1000-1500 कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर उतरे। बीजेपी का जो दफ्तर है उसकी घेराव की कोशिश यहां पर उनकी तरफ से की गई, लेकिन बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और प्रदर्शन अब लगभग खत्म हो चुका है। यह भी जानकारी अनुराग द्वारी ने दी। लेकिन जिस समय प्रदर्शन चल रहा था उस समय काफी धक्का मुक्की यहां पर हुई पुलिसकर्मियों के साथ और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। तगड़ी बैरिकेडिंग पुलिस ने यहां पर की थी जिससे कि कांग्रेस कार्यकर्ता आगे ना बढ़ पाए और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो मुकेश नायक हो, जीतू पटवारी हो, यहां पर मौजूद थे और विधानसभा की कार्यवाही भी चल रही है। तो ये तमाम बातें अनुराग द्वारी ने हमें जानकारी दी और एक बड़ा सा एक अस्थायी जेलनुमा जगह, एक जगह पर अस्थायी जेल वहां पर बनाई गई है। वहीं पर इन तमाम हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिया जाएगा। ये एक पॉलिटिकल प्रदर्शन होता है जिसकी परमिशन भी ली जाती है और उसके बाद उनको हिरासत में लिया जाता है। एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है और उसके बाद जब हिरासत में लेकर उनको अस्थायी जेल में रखा जाता है, अगर संख्या ज्यादा हो, और फिर कुछ देर के बाद छोड़ दिया जाता है, भले ही इस पूरे मामले में कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हुई हो, हालात सामान्य रहे हों। तो एक सामान्य सी लोकतांत्रिक देशों में एक राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का सिलसिला अक्सर देखने को मिलता है। यहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता वही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये नेशनल हेराल्ड केस का ये मामला और इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और ये दिखा रहे हैं, ये मैसेज देने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जीत हुई है। हालांकि जो फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार किया है, वहीं बीजेपी का अगर पक्ष देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो गए, बीजेपी ये कह रही है कि मामला खारिज नहीं हुआ है। बीजेपी का कहना यह है कि मामला खारिज नहीं हुआ है, कुछ तकनीकी उसमें दिक्कतें हैं तो उसको दुरुस्त करके उसके बाद फिर चीजें आगे देखनी होंगी। वहीं पर ईडी की तरफ से भी जो कहा गया कल वो ये कि इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। जो कोर्ट की तरफ से आपत्तियां जताई गई हैं उनको देखने के बाद। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है और केवल आज ही ये सियासत नहीं गरमाई हुई है। जब से ये मामला सामने आया उसके बाद से लेकर अब तक लगातार इस मुद्दे पर सियासत होती रही है। चाहे वो कि कोर्ट में हियरिंग के समय कोई डेट पड़ी हो उस समय, चाहे राहुल गांधी से पूछताछ की गई हो उस समय, जब जब ऐसे मौके आए हैं तब तब कांग्रेस पूरे एक्शन में नजर आई है। और अब जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की संज्ञान लेने से मना कर दिया तो उसके बाद ये कांग्रेस के लिए एक
बड़ी जीत के तौर पर कांग्रेस इसे प्रोजेक्ट करना चाहती है और कांग्रेस ये जताना, ये दिखाना चाहती है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक विद्वेष के कारण खड़ा किया गया। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये जो चीजें हैं किस तरह से आगे मोड़ लेती हैं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर मैसेजिंग का बड़ा महत्व होता है, पॉलिटिक्स के अंदर परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है और यहां पर उसी मैसेजिंग और परसेप्शन को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। तो ये प्रदर्शन, दो तस्वीरें आपके सामने, कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो बसों में भरे जा रहे हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है और दूसरी तरफ से कुछ देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया गया। अनुराग एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। अनुराग, कांग्रेस ये बताने की, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जीत उनकी हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो यह भी कहा जा रहा है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, तकनीकी आधार पर चीजें इस रूप में सामने आई। आपकी आवाज मुझसे पूरी तो नहीं आई, लेकिन मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरह से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस उनको आगे बढ़ाते हुए दफ्तर का घेराव आगे बढ़ाते हुए चूंकि बीजेपी दफ्तर का घेराव करने निकले थे कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम पुलिस बल की मौजूदगी में ऐसे बसों में भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाया जा रहा है। इनको पीसीसी दफ्तर से थोड़ी ही दूर पर इनको आगे नहीं जाने दिया गया और इस तरह से अस्थायी जेल बना करके उनको ले जाया जा रहा है। पुलिस यहाँ से ले जा रही है और देखिए आप यहाँ पर उनकी तमाम पुलिस वालों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अभी भी झूमा झटकी हो रही है और उन्हें कोशिश है, क्योंकि आह्वान यही था कि जो बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे और कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है वो कहीं ना कहीं ये बताता है, जबकि जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि तकनीकी आधार पर इसको निरस्त किया है अभी फिलहाल। और ये देखिए फिर से पुलिस वालों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी आप देख सकते हैं। एक एक बस को यहाँ से निकालने में पुलिस वालों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक के पीछे एक 3 बसें हैं, यहाँ से किसी तरह से खदेड़ करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले जा रही है पुलिस। इस तरह से बसों में भरकर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको बीजेपी दफ्तर का घेराव करने गए थे और यहाँ इस तरह आप देखिए लगातार जो तीनों आपको गाड़ियां दिखेंगी अनंत, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्हें यहाँ से जो अस्थायी जेल बनाई गई है वहाँ लेकर जा रही है पुलिस। जी, क्या इस प्रदर्शन को अब खत्म माना जाए अनुराग? जी बिल्कुल अनंत, इस प्रदर्शन को अब खत्म माना जा सकता है, क्योंकि जैसे ही पीसीसी का दफ्तर बिल्कुल पास में है, यहाँ से 20 कदम की दूरी पर और लगभग 700 मीटर आगे बढ़े होंगे कि वहाँ पर इन्हें पुलिस ने रोक दिया और अब तमाम जो कांग्रेस के आला नेता हैं वो आगे चले गए और जो कार्यकर्ता थे उनको इस तरह से, मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान आपको फिर से तस्वीरें दिखाएंगे, 3 बसों में भर के जो कार्यकर्ता हैं उनको अस्थायी जेल की तरफ लेके जा रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता पैदल भी आगे चले गए हैं। तो अब इस आंदोलन को जो बीजेपी दफ्तर घेरे निकले थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसे खत्म मान सकते हैं। जी, आज तो प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कांग्रेस ने कर दिया था और अब आगे इस मामले को लेकर क्या कोई और रणनीति कांग्रेस की है? क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी जीत के तौर पर इसको प्रोजेक्ट कर रही है, एक बड़ा संदेश इसके जरिए देना चाह रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि ये उनके नेताओं के साथ अन्यायपूर्ण रवैया था और कोर्ट से उन्हें न्याय मिला है, लेकिन फिलहाल अब और आगे वो किस तरफ इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे इसके बारे में मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है। आज सिर्फ उनका दावा था कि वो बीजेपी दफ्तर घेरने निकलेंगे और जैसे ही पीसीसी कार्यालय से निकले हैं 700-800 मीटर की दूरी पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया है और अब उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। हमने देखा अनुराग, जब जब इस मामले में कभी कोई डेट पड़ी, कभी कोई पेशी हुई, कभी पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो उस मौके को कांग्रेस ने एक बड़े सियासी उसके तौर पर देखा और कांग्रेस की तमाम एकजुटता वहां पर नजर आई। पैदल मार्च तक हुआ, लोग सामने निकल कर आए और ये तमाम चीजें हमने देखी हैं। तो ऐसे में कोर्ट का संज्ञान नहीं लेना कांग्रेस के लिए एक संजीवनी के तौर पर है और कांग्रेस में जो कहा जाता है कि थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा नहीं है, चुंबक कोई नजर नहीं आ रहा जिससे कि इकट्ठे होकर वो एनर्जी का काम करे, तो शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ये केस, कोर्ट उसका संज्ञान ना ले और कांग्रेस उसे प्रोजेक्ट करे कि हमारी जीत हो गई, तो क्या वो चुंबक का काम करेगी? अगर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बात करूं तो बिल्कुल, देखिए
चूँकि जो नेशनल हेराल्ड की एक प्रॉपर्टी यहाँ पर भी जो महाराणा प्रताप नगर है वहाँ पर भी है और इसको लेकर कई दफ़े कानूनी पेचीदगियाँ सामने आती रही हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब भी कांग्रेस के नेता इस तरह से एकजुट होते हैं, चूँकि आज विधानसभा का एक खास सत्र भी है और नेता प्रतिपक्ष सहित का तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी वहाँ पर हैं, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस आंदोलन का आह्वान किया था और कहा था कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जो है उससे वो बीजेपी दफ्तर घेरने निकलेंगे। तो नेताओं की भीड़ भी ठीक ठाक जुटी, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह था, लेकिन जब उन्होंने एक बैरिकेड पार करने की कोशिश की तब पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया और अब यहाँ से तमाम कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर ले जा रही है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहले ही जा चुके हैं। जी अनुराग, ये भी बता दें कि हमने मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रदर्शन देखा और एक प्रदर्शन बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। क्या छत्तीसगढ़ में भी इस किस्म का कोई प्रदर्शन वहां पर हुआ है या होने वाला है, इसके बारे में कोई जानकारी? मैं आज माफ़ी चाहता हूँ, दिन भर चूँकि मध्य प्रदेश की विधानसभा में था, मैं देख नहीं पाया हूँ। छत्तीसगढ़ से अगर कोई तस्वीरें आई हों तो अपने दर्शकों के लिहाज से मैं इस बारे में शायद उचित जवाब फिलहाल न दे पाऊँ। जी लेकिन अगर बात करें कि एक तरफ सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, तो ये जो है और पहले भी कई मसलों पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है लगातार, तो एक और जिसे कह सकते हैं कि मुद्दा ऐसा है कांग्रेस के हाथ में जिसको लेकर वो सरकार को यहां पर घेर सकती है, सरकार पर सवाल उठा सकती है और राजनीतिक वेंडेटा की बात तो शुरुआत से इस मामले में की जा रही है। देखिए, इस मामले में जो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार है, चूंकि ये मामला उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप पक्ष और प्रतिपक्ष के तौर पर देखें तो बिल्कुल चूंकि विधानसभा परिसर में तो बड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से अंदर बहस चल रही है, सब एक दूसरे की उपलब्धियां बता रहे हैं, कुछ कमियां भी बता रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा। सुबह मनरेगा के मुद्दे पर ज़रूर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम विधायक थोड़े उद्वेलित थे, नारेबाजी की, लेकिन फिर सदन के अंदर बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे का अभिवादन करते हुए बातचीत की शुरुआत हुई है। लेकिन सदन के बाहर आप देखिए, इसमें एक अलग पावर डायनेमिक्स भी आपको नजर आएगा। चूंकि एक दिन का विशेष सत्र था तो कांग्रेस के तमाम विधायक, चूंकि नेता प्रतिपक्ष अंदर हैं और जो पीसीसी अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके नेतृत्व में सड़क पर इस लड़ाई को कांग्रेस आगे ले जा रही है। तो आपको ये भी दिखा होगा कि इस जो सड़क की लड़ाई है इसमें कुछ चेहरे नदारद हैं, क्योंकि कांग्रेस के सदस्यों के बोलने की बारी सदन के अंदर भी है। जो 70 साल की मध्य प्रदेश विधानसभा की उपलब्धियां रही हैं या उनके सवाल हैं या सरकार को घेरने की कोशिश है, तो दो जगहों पर अगर आपकी ताकत बढ़ जाती है तो फिर थोड़ा बहुत तो आपको असर उसका दिखता ही है, जो आज इस प्रदर्शन में भी दिखा है। और संभवतः ये भी राजनीति के जानकार कहेंगे कि जब आज एक दिन का विशेष सत्र था और कांग्रेस की एक बड़ी ताकत सदन के अंदर थी, तो फिर आज के दिन इस विरोध का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। जी ये बात अनुराग आपने बिल्कुल सही कही कि क्योंकि प्रदेश से जुड़ा, सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मामला नहीं है, एक केंद्रीय एजेंसी इस जांच में इन्वॉल्व है और केंद्रीय एजेंसी को ही ये झटका लगा है जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन अगर हम बात करें एक पॉलिटिकल संघर्ष की, एक राजनीतिक संघर्ष की, एक राजनीतिक स्कोरिंग की, पॉइंट स्कोरिंग की, तो वहाँ पर ये मामला फिर देशव्यापी लेवल पर देखना होगा। वहाँ पर हमें मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस करके इसको देखना होगा, वहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेसी वर्सेस बीजेपी करके देखना होगा। लेकिन आज जो तेवर दिखाए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, इस मोमेंटम को क्या वो बरकरार रख पाएंगे? क्या वो बरकरार रखने के मूड में है या एक दिन का ये इवेंट बनकर रह जाएगा? देखिए, पिछले कुछ वक्त से जब से जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाली है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, तो दो युवा नेता हैं, इनके नेतृत्व में कई मुद्दों पर कांग्रेस सड़क पर उतरती रही है, पानी की बौछारें खाती रही है, आंसू गैस के गोले भी उन पर छोड़े गए हैं, यूथ कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लंबे वक्त तक, चूंकि कांग्रेस यहाँ पर लगभग बीच का अगर 1.5 साल छोड़ दें तो 25 साल से के लगभग वक्त हो गया जब सत्ता में नहीं है। उसके बावजूद अगर आप कांग्रेस के वोट प्रतिशत की बात करें तो 30 से 35% वोट रहता है, तो 2-3% का जो वोट स्विंग होता है उसी में किसी की सरकार बनती है। और पिछले 2 दशक से ज़्यादा वक्त से ये पाला बीजेपी के पलड़े में ही है। सिर्फ 2018 में चूंकि तब भी कांग्रेस को बहुमत नहीं था, लेकिन बीजेपी उस बहुमत से और दूर थी, तो सरकार कांग्रेस की बनी थी कुछ निर्दलियों के समर्थन के साथ। लेकिन फिर भी इतने लंबे वक्त के बाद भी अगर आप अपना वोट परसेंटेज यानी वोट का प्रतिशत बरकरार रखते हैं तो जाहिर सी बात है आपका काडर है, आपके कार्यकर्ता हैं। ज़रूरत, जैसा आपने उनको कहा, अनंत संजीवनी देने की होती है। और जब आप सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरते हैं
तो कार्यकर्ताओं में उसी उत्साह का संचार होता है जो आज फिर से भोपाल की सड़कों पर दिखा है और गाहे बगाहे ये मध्य प्रदेश में दिखता रहा है। लेकिन इसको चुनाव तक ले जाने की एक असल चुनौती है, क्योंकि चुनाव 3 साल बाद हैं। तो क्या इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएगी कांग्रेस? ये आपके लिए भी सवाल है, मेरे लिए भी सवाल है, और शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में भी सवाल है कि क्या उनके आला नेता इस लड़ाई को 3 साल तक अलग अलग मुद्दों पर सड़क पर ले जाने के लिए तैयार हैं, और क्या अब उनमें उतनी ऊर्जा बची है? क्योंकि जब आप लंबे वक्त तक सत्ता में नहीं रहते तो कई संसाधन भी आपसे छिटक जाते हैं, जिसकी शिकार यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में हमने कांग्रेस को होते हुए देखा भी है। जी, अब मैं थोड़ा सा इसकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, आप जब यहाँ पे पूरे प्रदर्शन के दौरान मौजूद यहाँ पर थे अनुराग, तो इस पूरे प्रदर्शन की हाईलाइट्स क्या रही? मतलब फोकस में क्या रहा? फोकस के अंदर किन बातों को लेकर कार्यकर्ता ज्यादा उद्वेलित नजर आए? देखिए, जाहिर सी बात है कि उनके शीर्ष नेताओं का, ऐसा कांग्रेस का आरोप है कि उनके शीर्ष नेतृत्व की तरफ एक कहीं ना कहीं जो एजेंसियों की दुर्भावना है और सरकार की तरफ से उन्होंने कार्रवाई की, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है। और उनका मानना है कि न्यायालय में उनकी जीत हुई है। हालांकि जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि तकनीकी आधार है और इसके बाद शायद इस मामले को वो आगे और लेके जाएंगे, लेकिन अपने मन में वो इस उत्साह से लबरेज थे और बार बार केंद्र सरकार को इसी बात पर घेरने की कोशिश कांग्रेस के आला नेताओं ने की है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस बाबत उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि ये एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं दरअसल वो भ्रष्टाचार के नहीं हैं, वो एजेंसियों के दुरुपयोग के हैं। तो यही बात आज सड़क पर भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पोस्टर या बैनर थे या उनके नारे थे, उसमें उसकी प्रतिध्वनि साफ नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम तस्वीरों को, तमाम इस हलचल को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, एक एक पॉइंट पर विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।